सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा, आप शायद भूल गए कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार राधिका है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। राधिका भी ये बात अच्छे से जानती है, इसीलिए वो 7 महीने तक वापस नहीं है। आपको आज गुड नाइट ही नहीं बोल पाया। वरना तो उनको 12 बजे से पहले नींद ही नहीं आती थी। सॉरी पापा, आज आपके साथ वक्त नहीं बिता पाया। अब आराम कीजिए, कल प्रॉमिस मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर। जमशी, आपने हमें चद्दर उड़ाया, इसका मतलब आज भी आपको हमारी फिक्र है। नहीं, मैं यहाँ पापा के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ सो रही हो। मुझे तुम्हारी नहीं, मेरे पापा की फिक्र है। तुम यहाँ मेरे पापा का ध्यान रखने आई हो, उनकी तबीयत ठीक करने आई हो, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो। वरना पता चला कि तुम्हारा इलाज करवाने के लिए सब लोग को यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ रहा है, और हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे पीछे वेस्ट करने के लिए। जमशी हमसे नाराज, पर उन्हें कैसे बताएं कि हमने कुछ भी नहीं किया। पापा जी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद ही हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। तब तक हमें आपकी नाराजगी भी मंजूर है दिव्यम जी। चलिए। हाँ पापा जी, हम ना आपको बहुत जल्दी ठीक करने वाले हैं, तो ऐसे ना नाना करके काम नहीं चलने वाला। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना, तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे।
अच्छा ठीक है पापा जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उसके लिए ना आपको हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलना होगा। आप चलेंगे ना? दादी जी ने हमें बताया था कि 7 महीने से आप कहीं भी बाहर नहीं गए, और थोड़ा बहुत जो बाहर गए हैं वो व्हील चेयर पर गए। पर देखिएगा, अब बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों पर बाहर जाएंगे। चलिए। गोलू भैया सुनिए ना, आप पापा जी को नीचे ले चलने में हमारी मदद कर देंगे प्लीज? गोलू भैया, ये रानी जी हैं कौन? और ये घर में आरती क्यों कर रही हैं? दादी तो बाहर वालों से घर का काम नहीं करवाती हैं ना? ये बात तुम दादी से ही पूछना। लगता है आप घर की खास मेहमान हैं, इसीलिए आरती कर रही हैं। जी हाँ, बहुत खास। हमारी दोस्त की बेटी है। तुम घर के मामलों में अपनी नाक घुसाना बंद करो। एक सेकेंड, तुम इन्हें कहाँ लेकर के जा रही हो? माँ जी, वो हम पापा जी को बाहर सैर करवाने लेकर जा रहे थे ताकि उन्हें ताजी हवा मिल सके। बस करो राधिका, पहले भी तुम हमारे पति की जान लेने की कोशिश कर चुकी हो। तुम्हें चैन नहीं पड़ा जो वापस से हमारे घर में आ करके इनको बीमार करने पर तुली हो? नहीं माँ जी, बाहर सैर पर जाना तो पापा जी के लिए फायदेमंद है। पहली बात तो माँ जी नहीं, मिसेस बंसल। और दूसरी बात कि हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हें क्या लगता है राधिका कि हमने अपने पति की अच्छे से देखभाल नहीं की है, या हम उन्हें कहीं बाहर घुमाने फिराने लेकर के नहीं गए? हम उन्हें जब भी बाहर घुमाने लेकर के गए हैं ना, उनको बाहर की हवा सूट नहीं की है। इसकी वजह से उनकी तबीयत बार बार खराब हो गई है। इसलिए अब हम उन्हें बाहर कहीं लेकर के नहीं जाते हैं। कि तुम तो चाहती हो ना कि हमारा सुहाग हमसे छिन जाए। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सही बात कर रहे हैं हम। पता नहीं माँ जी तुम्हें क्यों दोबारा घर में वापस लेकर के आई हैं। तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये राधिका मुन्ना के पापा को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रही है। अब तो जानती है ना कि हम इन्हें जब जब बाहर घुमाने के लिए लेकर गए हैं, इनकी तबीयत कितनी बार खराब हो गई थी। पापा जी को किस वक्त घर के बाहर लेके गए थे? सुबह के वक्त या फिर शाम में? इससे क्या फर्क पड़ता है? दादी, सुबह की हवा ताज़ा होती है ना, इसलिए वो पापा जी के लिए फायदेमंद है। पर शाम की हवा दूषित हो जाती है, शायद इस वजह से पापा जी की तबीयत खराब हो गई होगी। सुबह तो सब लोग अपने काम में ही लगे रहते थे,
तो ज्यादातर शाम को ही ले जाया करते हैं। आप सब लोग रुक जाइए, ये बहस करके कोई मतलब नहीं है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या सही है क्या नहीं। हेलो जी डॉक्टर, सॉरी मैं सुबह सुबह आपको फ़ोन करके परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर ने कहा है सुबह की हवा फायदेमंद होगी। पापा जी, आपको बाहर जाना है? चलिए पापा जी। राधिका, थैंक यू। तुम्हारा ये सुबह सुबह पापा को वॉक पर ले जाने का आइडिया अच्छा है। चलिए। देखा तुमने, एक दिन हुआ नहीं इस लड़की को आए और कैसे ये दिव्यम के दिल में अपनी जगह बना रही है फिर से। इससे पहले कि मुन्ना का दिल इसके लिए पिघलना शुरू हो जाए, तुम्हें उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। पापा जी, आपको सैर करके अच्छा लगा ना? पापा जी, आज ना हम आपको अच्छी अच्छी खबरें पढ़कर सुनाएंगे। पर समस्या की बात तो ये है कि आजकल अच्छी खबरें मिलती ही नहीं है। अरे एक मिनट, ये सुनिए। बस पापा जी, बहुत खबरें सुन ली आप। अब आप चल के अपने कमरे में आराम कीजिए। हम ना आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लाए। चलिए। राधिका कितना ख्याल रख रही है जग्गू का। बोलिए मत दादी, पापा को ये दर्द भी राधिका नहीं दिया है। गैस खुली हुई और किसी ने नल भी चालू छोड़ दिया है। किसने किया ये सब? जी, क्या किया आपने? हमारे लिए अपना हाथ जला लिया। तो क्या तुम्हें जलने देता राधिका? तरुण जी, आप चलिए जल्दी से ना ठंडे पानी से हाथ धो लीजिए, वरना छाले पड़ जाएंगे। आइए।
हालत तो फिर ठीक हो जाएंगे राधिका, लेकिन तुमने जो जख्म दिए हैं ना वो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे। इससे पहले कि मुन्ना का दिल इसके लिए पिघलना शुरू हो जाए, तुम्हें उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। यही मौका है दिव्यम जी के करीब आने का। उनको क्रीम लगा देती हूँ। दिव्यम जी अपना हाथ दीजिए, मैं आपको क्रीम लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। वो मैंने देखा कि राधिका जी को बचाने के चक्कर में आपका हाथ जल गया। लाइए मैं क्रीम लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं रानी, मैं ठीक। माना कि राधिका जी ने आपको जख्म दिए, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है दिव्यम जी? मैं तो सिर्फ आपके हाथ पे दवा लगाना चाहती हूँ ताकि आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाए। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं? लगाने दीजिए ना दवाई प्लीज। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये दिव्यम जी को ऐसे हक से क्रीम क्यों लगा रही है? दिव्यम जी का कमरा ऐसे बिखरा हुआ कितना अजीब लग रहा है। पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया। जी वो हम दिव्यम जी के लिए हल्दी वाला लेप लाए थे। राधिका जी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने दिव्यम जी को जलन वाली क्रीम लगा दी है। लेकिन रानी जी आपने दिव्यम जी को ये क्रीम क्यों लगाई? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इससे दिव्यम जी के हाथ में और भी जलन होगी। लाइए दिव्यम जी, हम आपको हल्दी वाला लेप लगा देते, उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक हूँ। हमें पता है आपके हाथ में जलन हो रही है, अब हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरे हाथ में जलन हो रही है ना, अपना हाथ पानी में डाल लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लगवाऊंगा। पापा जी फ्रेश हो गए, हम उनके लिए जाके जल्दी से खिचड़ी बना देते हैं। क्या हुआ करी भाभी, ये डंडा किस लिए? हम तो बस पापा जी के लिए खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। रानी जी पहले ही खाना बना चुकी हैं। चाची सास जी ने कहा है कि आप चाचा ससुर जी की सेहत का ध्यान रखिए, उन्हें घुमाने फिराने लेकर जाइए और उनकी दवाइयों पर ध्यान दीजिए। रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहमानों का रसोई में आना मना है। रानी जी आप जाइए और चाचा ससुर जी को ये खाना खिला दीजिए। पापा जी ये लीजिए,
थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए। पापा जी मैंने घी डाल के बनाई है, आपको पसंद आएगी, खा के तो देखिए। थोड़ी सी खा लीजिए ना पापा जी प्लीज, बच्चों जैसे जिद नहीं करते। पापा जी मैंने इतने प्यार से बनाया है, थोड़ा सा चख के तो देखिए, देखिए ना। कब तक ऐसे दूसरों पे निर्भर रहेंगे? वो राधिका को देख के तो आपके हाथ बहुत तेज चलते हैं, अब क्यों नहीं चल रहे? पापा जी चलिए अब जिद मत करिए और चुपचाप खा लीजिए। क्या हुआ रानी जी? अब कुछ नहीं, वो लगता है पापा जी का पेट भरा हुआ है ना, तो बाद में खा लेंगे। पेट भरा हुआ है? पर पापा जी ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो कैसे पेट भरा हुआ है? रुकिए हम कोशिश करते हैं। लाइए। मैंने कहा ना मैं खिला दूंगी, अभी उनका मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। हाँ पर एक बार मुझे कोशिश तो करने दीजिए। पापा जी थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने कहा था ना इनको भूख नहीं है। हम समझ गए पापा जी क्यों नहीं खा रहे। अब हम अभी आते हैं। चाची सास जी ने कहा है रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जी की सेहत का सवाल है, पर माँ जी ने हमें रसोई में जाने के लिए मना भी किया है। सॉरी माँ जी, पर हमें रसोई में जाना ही होगा। पापा जी आप ये खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ले लीजिए। अच्छा है ना? ये लीजिए। आपने इसमें ऐसा क्या मिलाया कि इतने अच्छे से खा रहे हैं? दरअसल रानी जी रोज रोज दवाइयाँ खाने की वजह से ना पापा जी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया था, तो हमने इसमें घी का तड़का डाल दिया है। अब देखिएगा पापा जी कैसे खाना खत्म करते है ना। पापा जी ये लीजिए। रानी, हमने तुमसे इन्हें खाना खिलाने के लिए कहा था ना? कहा था ना? वो मैं खिला रही थी, फिर ये बीच में आ गई। राधिका, जब हमने रानी को कहा था इन्हें खाना खिलाने के लिए, तो तुम बीच में क्यों कूद पड़ी? माँ जी वो पापा जी सही से खाना नहीं खा रहे थे। पहले हमारे पति की जान लेने की कोशिश की, अब उनकी हमदर्द बन रही हो। क्या हुआ पापा जी, आप ठीक है ना? क्या हुआ होगा? तुम सुबह इन्हें बाहर घुमाने लेकर के गई थी ना, तो इन्हें ठंड लग रही होगी। ये काम तो ठीक से कर नहीं सकती हो। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए शॉल लेकर आते हैं। रानी, तुम जाकर के इनके लिए जल्दी से गर्म पानी लेकर आ जाओ। हम अभी आते हैं जी।
पापा जी क्या हुआ आपको? आपको पानी चाहिए? क्या हुआ पापा जी, आप कुछ लिखना चाहते हैं? हाँ हम अभी लेकर आते हैं। ये लीजिए, आप लिखने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए। लिखिए, कोशिश कीजिए पापा जी, हो जाएगा। अब आराम से। क्या चल रहा है ये सब? वो दिव्यम जी, पापा जी ने हमें लिखकर कुछ बताना चाहते हैं। इन्होंने खुद हमसे नोटपैड और पेन मांगा है। ये कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। देखो बेटा, लिखो, क्या लिखना चाहते लिखो। कहीं ये सच तो नहीं बताने वाले कि राधिका दोषी नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। राधिका, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुन्ना के पापा को कितनी तकलीफ हो रही है? क्या कर रही हो तुम? चलो हटो, हटाओ ये सब। सुजाता, क्या कर रही हो? जग्गू लिखना चाहता है तो उसे लिखने दो। तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ प्लीज लिखने दीजिए ना पापा को। पापा प्लीज। हाँ, आप कोशिश कीजिए। माँ छोड़िए ना। लिखिए पापा जी, हो जाएगा। मुझे घर वालों को बताना होगा कि राधिका निर्दोष है और मेरी ये हालत उस नकली राधिका ने की थी। जग्गू, नाक को नाक। पापा नाक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या? नाक। कोई बात नहीं पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम कल फिर कोशिश करेंगे। देखिएगा, ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से ना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ पापा। माफ करना बेटा, मैं चाहकर भी सबको सच नहीं बता पाया। लाओ, हमें पानी दो। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पापा जी, आप ऐसे निराश मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग सब बाहर जाओ। मैं कुछ वक्त अपने बेटे के साथ बिताना चाहती हूँ। जग्गू, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कोई बात काफी दिनों से तुझे सता रही है। जो तू लिखना चाहता है, जो तू बताना चाहता है, बाद में मुझे बता देना। आराम कर मेरे बच्चे, आराम कर।
ये प्रेजेंटेशन बनाकर इसका स्लाइड शो चला दूंगी और किसी बहाने से राधिका को अपने कमरे में भेज दूंगी और इस लैपटॉप को ऐसे रखूंगी कि राधिका की नजर इन फोटोज पर पड़े, उसे मेरे और दिव्यम जी के रिश्ते के बारे में पता चल जाए। पर मैं राधिका को इस कमरे में लाऊंगी कैसे? एक काम करती हूँ, पापा जी की कुछ दवाइयाँ अपने कमरे में ले आती हूँ। दवाइयाँ ढूंढने के बहाने वो इस कमरे में आ ही जाएगी। डन। ये राधिका तो यही है, मैं पापा जी की दवाइयाँ कैसे लूं? ये कैसी आवाज थी? रानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो गलती से मेरे हाथ से लग के वास टूट गया और कांच के टुकड़े उठाने में हाथ में चोट लग गई। अब पापा जी की नींद तो नहीं खुली ना? नहीं नहीं, पापा जी तो सो रहा है और आप हटिए, हम ये सब साफ कर देते हैं। आप जाके पापा जी के पास बैठ जाइए। आप कितनी अच्छी है ना राधिका जी। हम उठा देते हैं। हम इसे फेंक कर आते हैं, आप पापा जी के पास बैठे हैं। इसमें तो इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि इस वक्त पापा जी कौन सी दवाई खाते हैं। कौन सी दवाई चुराऊं? रानी, अपने साड़ी के पल्ले में क्या छुपाया तुमने? पल्लू में कुछ भी तो नहीं? कुछ भी तो नहीं, कुछ तो छुपाया है। दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ। वो मेरी उंगली में चोट लग गई थी ना, तो पल्लू से उंगली को बांध रही थी और पल्लू गंदा हो गया तो उसकी गांठ लगा दी। कुछ छुपा थोड़ा ना रही हूँ। रानी जी, हम आपके हाथ में बैंडेड लगा देते हैं। हाँ राधिका जी, बहुत दर्द हो रहा है। दिव्यम जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं बस पापा को देखने आया था। उनकी दवाई का टाइम हो गया। हमने रिमाइंडर भी लगा के रखा हुआ है, हम बस उन्हें उठाकर दवाई देने वाले थे।
मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। आप पापा जी को उठाकर उन्हें दवाइयाँ दे दीजिए। जी। फर्स्ट एड बॉक्स गिरा था। हाँ, वो गलती से हाथ से छूट गया, मैं उठा देती हूँ। पापा जी उठिए, दवाई का समय हो गया है। पापा जी की दोपहर वाली दवा कहाँ गई? हमने तो फर्स्ट एड बॉक्स में ही रखी थी। शायद रानी जी को पता होगा, हम उनसे जाकर पूछ लेते हैं। राधिका मेरे कमरे में ही जा रही है। अब इसे मेरी शादी की फोटो दिख ही जाएगी और मेरे और दिव्यम जी के रिश्ते के बारे में भी पता चल जाएगा। रानी जी, रानी जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। दवाइयाँ तो यहाँ पर रखी हुई हैं। कल रानी जी ने दवाइयाँ दी थी ना, शायद से यहीं भूल गई होंगी। हम ले लेते हैं। कली भाभी, संभाल कर। इस गवार कली को बिल्कुल अकल नहीं है। ऐसे कौन लगाता है लैपटॉप चार्ज पे? अभी हम गिर जाते, हमारे दांत वांत टूट जाते तो। भाभी वो हमने नहीं, रानी जी ने। लैपटॉप ठीक तो है ना? हम देखते, रुकिए। लगता है स्लीप मोड में चला गया है। हम चलते हैं। लगता है दिव्यम जी और मेरी शादी की तस्वीर इनके सामने आ ही गई। अरे आप यहाँ? लगता है दिव्यम जी ने अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया है। लाइए, मैं बंद कर देती हूँ। लगता है लैपटॉप गिरने की वजह से पहले का कोई सेव स्क्रीन सेवर सामने आ गया। दिव्यम जी आज भी हमसे इतना प्यार करते कि हमारे दूर जाने के बाद भी हमारी यादों को अपने इतना करीब रखा। क्या सोच के प्लान किया था? ये क्या समझ लिया इन्होंने? पासा उल्टा पड़ गया। नहीं, ये फोटोज एक्चुअली मुझसे लग गई थी, दिव्यम जी से नहीं। क्या मतलब? एक्चुअली दिव्यम जी ने मुझे ये सारी फोटोज डिलीट करने के लिए कहा था। पता नहीं ये एक कैसे रह गई। लेकिन
दिव्यम जी ने आपको डिलीट करने के लिए क्यों कहा? वो खुद से भी तो डिलीट कर सकते थे। अब बुरा मत मानिएगा राधिका जी, लेकिन ये सारी फोटोज देख के दिव्यम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं, इसीलिए इन सारे झंझट से बचने के लिए उन्होंने मुझसे कहा इन फोटोज को डिलीट करने के लिए। मैं जब भी पापा को इस हालत में देखूंगा ना, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा और मैं तुमसे और भी नफरत करूंगा राधिका। मैं अपना फैसला ले चुका हूं, जाओ यहां से। मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ। बस इस फोटो की तरह तुम्हें भी दिव्यम जी के दिल से डिलीट करना है, क्योंकि दिव्यम जी के दिल की रानी तो मैं ही बनूंगी। तुम्हें तो मैं नौकरानी भी नहीं बनने दूंगी। ये प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, मेरा अगला प्लान जरूर कामयाब होगा। ये आसन करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हो ही नहीं रहा हमसे। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।